हाँ जी, नमस्कार आप सभी को। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी कुशल मंगल होंगे। स्वागत है आपका अपने इस YouTube चैनल एड्यूरोही पर। आज का अपना टॉपिक रहेगा स्टैचू ऑफ लिबर्टी। बीते सप्ताह में ये न्यूज़ बड़ी ट्रेंड में रही। इसके बारे में इंग्लिश अखबारों ने भी खूब लिखा और हिंदी अखबारों ने भी खूब लिखा। अभी हाल ही में आपने सुना होगा कि फ्रांस वाले कह रहे हैं अमेरिका वालों से कि हमें हमारी स्टैचू ऑफ लिबर्टी वापस पहुंचा दो क्योंकि आप इसके योग्य नहीं रह गए हैं। फ्रांस वालों की तरफ से कौन है वो व्यक्ति जिन्होंने ये कहा? ये फोटो में आपको दिखाई दे रहे हैं। नाम है इनका राफेल ग्लूक्समैन। इन्होंने कहा है अमेरिका से कि हमें ये वापस पहुंचा दो क्योंकि आप इसके योग्य नहीं हैं। इसके पीछे क्या कहानी है, क्यों ऐसा बोल रहे हैं, ये सारी जानकारी हम हासिल करेंगे। बदले में अमेरिका के व्हाइट हाउस की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आई है, यूनेस्को ने इसके बारे में क्या कहा, क्योंकि ये विश्व धरोहर स्थल घोषित किया जा चुका है आपको पता है 1984 में। तो यूनेस्को की क्या प्रतिक्रिया रही है और इसके बारे में भी हम विस्तार से जानेंगे। जब हम कोई भी मूवी देखने का प्रयास करते हैं, आपने बहुत सारी हॉलीवुड मूवी देखी होंगी या फिर आपने कोई भी अन्य वेब सीरीज देखी होगी। तो कोई हॉलीवुड मूवी बनती है, आपने इस स्टैचू ऑफ लिबर्टी को जरूर देखा होगा। यहां पर जब मूवी बनाई जाती है तो स्टैचू ऑफ लिबर्टी को वो दिखा ही देते हैं। तो यहां पर एक शहर है, न्यूयॉर्क शहर का नाम आपने जरूर सुना होगा। न्यूयॉर्क शहर कहां पर है? तो ये अमेरिका में है, यानी यूएसए में है। यूएसए के न्यूयॉर्क शहर में क्या है, वहां पर एक लिबर्टी आइलैंड है। लिबर्टी आइलैंड पर बना हुआ है ये स्टैचू ऑफ लिबर्टी, ठीक है ना, जो कि बड़ा विश्व प्रसिद्ध है। अब यहां पर थोड़ा सा देख लीजिएगा अमेरिका के मैप को। अमेरिका का ही एक प्रांत है, अमेरिका का एक प्रांत है न्यूयॉर्क प्रांत। यहां पर ये देख पा रहे होंगे, ये है न्यूयॉर्क। यहीं पर बनी हुई है ये मूर्ति जो आपको यहां दिखाई देगी। कभी ऐसा समय था जब फ्रांस वालों ने गिफ्ट किया था यूएसए वालों को ये स्टैचू ऑफ लिबर्टी, ठीक है। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। यूएन का मुख्यालय कहां पर है? इसी न्यूयॉर्क में बना हुआ है, आपको पता होगा। इसी न्यूयॉर्क में बना है हेडक्वार्टर यूएन का। आपको पता है ये जो अमेरिका है ये भी यूएन का सदस्य है। 24 अक्टूबर 1945 को ये अमेरिका यूएन का सदस्य बना था। जिस साल यूएन की स्थापना हुई थी उस समय 51 सदस्य देश थे इस यूएन में। वर्तमान में 193 सदस्य देश हैं। तो ये आपको दिखाई दे रहा है अमेरिका का राष्ट्रीय ध्वज, जिसकी राजधानी वाशिंगटन डीसी है। यहां पर अमेरिकी डॉलर चलते हैं। तो बात हो रही है अमेरिका के न्यूयॉर्क प्रांत की, जहां पर क्या बना हुआ है? स्टैचू ऑफ लिबर्टी बना हुआ है। इस शहर का थोड़ा सा मैंने आपको फोटो के माध्यम से एक रूप पेश किया है। तो जैसे हम बात कर रहे हों, ये स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो आपको दिखाई दे रही है न्यूयॉर्क शहर में है ना, किसके संबंधों को ये दिखाता है? वैसे तो अगर हम देखें इसको किसका प्रतीक माना जाता है? इसे आजादी का प्रतीक माना जाता है, आजादी का प्रतीक माना जाता है और इसे लोकतंत्र का प्रतीक माना जाता है। किसने गिफ्ट किया था? तो आप कह देंगे 1884 की बात है, जब फ्रांस वालों ने क्या किया था, इसे अमेरिका को गिफ्ट किया था। और इसका उद्घाटन कब किया गया था? तो ये बात है 28 अक्टूबर 1886 को, जब इसका क्या किया गया था, उद्घाटन किया गया था। उसका उद्घाटन किया किसने था? तो उस समय एक अमेरिका के राष्ट्रपति हुआ करते थे, शायद आपने उनका नाम भी सुना होगा, ठीक है, ग्रोवर क्लीवलैंड, है ना, कुछ ऐसा नाम था उनका। तो ये जो थे ना, ये क्या थे? ये उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति थे जिन्होंने क्या किया, क्लीवलैंड लिखना, सॉरी, ठीक है ना, क्लीवलैंड। तो इस प्रकार से ये जो राष्ट्रपति थे उस समय उन्होंने उद्घाटन किया था इसका। हालांकि अमेरिका भी कभी गुलाम हुआ करता था। ये कब आजाद हुआ? तो बात है ये 4 जुलाई 1776 की। 4 जुलाई 1776 को अमेरिका जो है वो आजाद हुआ। यानी अमेरिका जब आजाद हुआ, इसके 100 सालों के बाद 1876 आने वाला था। और 1870 के आसपास बताया जा रहा था कि ये जो है
फ्रांस वाले क्या करने वाले हैं, स्टैचू ऑफ लिबर्टी बनाने वाले हैं। हालांकि उस समय क्या हुआ था, फ्रांस और पर्शिया का युद्ध हो गया था, जिसकी वजह से इसके निर्माण में क्या हो गई थी, देरी हो गई थी। तो देरी हो जाने की वजह से थोड़ा और समय लग गया, करते करते आपको पता है यहां 1776 से लेकर अगर 1886 की बात देखी जाए तो 110 साल हो गए थे। हालांकि 100वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य को मनाने के लिए ये इन्होंने दिया था। फ्रांस और अमेरिका के दोस्ताना संबंध का ये प्रतीक आपको दिखाई देता है, जो कि कहां पर आपको दिखाई देगा, लिबर्टी आइलैंड है न्यूयॉर्क में, वहां पर ये स्थापित है। क्लियर हो गया है आपको ये पॉइंट? आप कहेंगे जी हाँ हो गया है। एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, तो मैंने अभी बताया 28 अक्टूबर 1886 को ये एस्टेब्लिशमेंट हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी। तो उस समय उद्घाटन किसने किया था, तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति ग्रोवर क्लीवलैंड ने की थी, ठीक है ना। न्यूयॉर्क में है ये। और इसकी कुल ऊंचाई अगर देखेंगे, हाइट अगर इसकी देखेंगे तो 93 मीटर इसकी हाइट है। वैसे टोटल अगर देखेंगे तो टोटल हाइट है इसकी 305 फीट। और वैसे नॉर्मल यहां से इस जगह से इतना देखोगे ना, इसकी साइज कितनी है, तो आप कह देंगे ये 151 फीट है। लेकिन जो इसका आधार बना हुआ है, उस आधार को अगर सुमिलित कर लिया जाए, इसको भी काउंट कर लिया जाए, तो 305 फीट की ये बन जाती है। अब मुद्दा ये है कि सब कुछ ठीक चल रहा है, इस स्टैचू ऑफ लिबर्टी को वापस क्यों मांगा है उसके बारे में भी जानेंगे। लेकिन उससे पहले आप ये जान लीजिए इसका डिजाइन तैयार किसने किया था। स्टैचू ऑफ लिबर्टी का डिजाइन प्रसिद्ध फ्रांसीसी मूर्तिकार फ्रेडरिक आगस्टे बार्थोल्डी ने तैयार किया था, जबकि इसकी धातु संरचना इंजीनियर गुस्ताव एफिल द्वारा बनाई गई थी, जो बाद में एफिल टावर के लिए प्रसिद्ध हुए। एफिल टावर तो आपको पता है कहां पर है, ये तो फ्रांस में बना हुआ है ना, ये तो फ्रांस में है। और फ्रांस के कौन से एरिया में है, तो आप कह देंगे फ्रांस की राजधानी पेरिस में बना हुआ है ये एफिल टावर। इस एफिल टावर का धातु संरचना का जो डिजाइन तैयार किया था वो गुस्ताव एफिल ने किया था, और वही व्यक्ति है जिसने इस स्टैचू ऑफ लिबर्टी का क्या किया था, आप कह देंगे धातु संरचना का एक आप कह सकते हैं उस संरचना को बनाया था उन्होंने, ठीक है ना। गुस्ताव एफिल हु लेटर बिकम फेमस फॉर द एफिल टावर। स्ट्रक्चर क्रिएट किया गया था उनके द्वारा, जो कि हालांकि ये 2 साल बाद बनाई गई थी, है ना। तो ये पॉइंट आपको पता चल गया है। अब बात करते हैं, इतना विशाल ये स्टेचू आपको दिखाई दे रहा है, किस प्रकार से यहां अमेरिका में पहुंचाया गया। मैंने क्या कहा था, 1884 में सौंप दिया था उन्होंने यूएसए को, है ना। तो बहुत बड़ा इसका साइज आपको दिखाई दे रहा है। ये 350 यानी 350 टुकड़ों में यहां पर पहुंचाया गया था, टुकड़ों में पहुंचाया गया, अमेरिका में पहुंचाया गया। और फिर जैसे बात करते हैं कितने बॉक्स में, 214 बॉक्स में ये क्या किया गया था, आप कह देंगे पैक करके यहां पर पहुंचाया गया था। बहुत इसमें काफी समय लग गया था, पहुंचते पहुंचते ही 4 महीने लग गए थे, ऐसा बताया जाता है, ठीक है ना। इसके बारे में थोड़ा आपको पता भी होना चाहिए। अब यहां पर अगर देखा जाए तो आज के संदर्भ में स्टैचू ऑफ लिबर्टी का महत्व क्या है, वैसे अगर देखा जाता है इसका मेनली इसकी वजह से ये प्रसिद्ध माना जाता है, इसे आजादी का प्रतीक माना जाता है, आजादी का प्रतीक, है ना। इसे लोकतंत्र का प्रतीक भी माना जाता है, लोकतंत्र, है ना, लोगों का तंत्र। इसकी जब आप पूरे अच्छे तरीके से समझेंगे इसे, तब आपको पता चलेगा। यहां पर क्या है, यहां पर है टूटी हुई बेड़ियां, टूटी हुई बेड़ियां जो आपको दिखाई देगी, ये क्या है, तो आप कह देंगे गुलामी से मुक्ति का प्रतीक है ये। टूटी हुई बेड़ियां किसका प्रतीक है, गुलामी से मुक्ति मिल गई है, ऐसा ये प्रतीक बना है, ठीक है ना, मुक्ति का प्रतीक। क्लियर है। उसके बाद में यहां पर आपको दिखाई दे रहा होगा ऐसे 7 अलग अलग आपको सिंबल दिखाई देंगे, डायरेक्शन में बने हुए, है ना। 7 लाइन बनी हुई है जो कि 7 किरणें दिखाती हैं, सूर्य की किरणें, है ना। तो ये किसको प्रेजेंट करती हैं, तो आपने देखा होगा हमारे 7 महाद्वीप हैं, 7 कॉन्टिनेंट हैं,
और 7 महासागर, 7 समुद्र पार में तेरे पीछे पीछे आ गई, है ना। तो 7 महासागर और 7 महाद्वीपों को क्या है, ये संदर्भित करती है, उनका ये प्रतिनिधित्व करती है। वहीं जब हम थोड़ा सा इसको जूम करने का प्रयास करेंगे, वापिस चलते हैं, उस पर आपको समझ में आएगा। यहाँ पर ये देख सकते हैं, यहाँ पर ये क्या बनी हुई है, एक नोटबुक है। इस नोटबुक में क्या लिखा हुआ है, इस नोटबुक में लिखा है यहाँ पर 4 जुलाई 1776। हालांकि ये तो मैंने नॉर्मल लिखा है ना। ये रोमन लैंग्वेज में लिखा है। 4 किस प्रकार से लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं ना, इस प्रकार से। तो इस प्रकार ये काउंटिंग लिखी हुई है नोटबुक में। और ये तारीख क्या दर्शाती है, ये तारीख दर्शाती है कि अमेरिका जो है वो किस दिन आजाद हुआ था। तो इस प्रकार आपको पॉइंट ध्यान में रखना है। और ये नोटबुक जो है वो कब यहाँ पर स्थापित की गई थी, तो बात है ये 1986 के आसपास की, जब इसकी मरम्मत चल रही थी, है ना, मरम्मत चल रही थी, उस समय की बात है ये। अब थोड़ा सा समझ लेते हैं वर्तमान के परिदृश्य में इसकी और क्या भूमिका आपको दिखाई दे रही है। ठीक है, आजादी का प्रतीक माना जाता है। और तो और 1924 की बात करें तो इसे क्या किया गया था, राष्ट्रीय स्मारक घोषित कर दिया था उन्होंने। राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया अमेरिका में इसे, है ना, कि वो उनके राष्ट्र का एक बहुत बेहतरीन स्मारक है। और फिर करते करते इसके काफी सालों के बाद, यानी 60 सालों के बाद क्या हुआ था, 1984 में यूनेस्को के द्वारा इसे विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया। यूनेस्को के द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया, विश्व धरोहर स्थल, है ना। यानी ये केवल आपके राष्ट्र का स्थल नहीं है, बल्कि ये पूरे विश्व की धरोहर है। ऐसा स्थल कौन घोषित करता है, यूनेस्को घोषित करता है। यूनेस्को का मुख्यालय कहां पर बना हुआ है, तो सभी को पता है पेरिस, वो भी फ्रांस में है। ठीक है ना। तो यूनेस्को यानी यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में क्या कह देते हैं इसे, संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक वैज्ञानिक सांस्कृतिक संगठन। यूनेस्को देशों को जोड़ने का काम करता है। अगर वहां कोई साइट ऐसी दिखाई देती है जो कि एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, या फिर साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, या फिर कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो वो उसे क्या कर देते हैं, विश्व धरोहर स्थल का घोषित कर देते हैं। इससे एक जुड़ाव की अनुभूति आपको देखने को मिलती है। तो यूनेस्को के द्वारा इसे विश्व धरोहर स्थल कब घोषित किया गया था, 1984 की बात है। इसके 2 साल बाद यानी 1986 में क्या हुआ था, यहाँ पर मरम्मत करवाई गई। और मरम्मत करने के दौरान वहां पर आपको देखने को मिला क्या, कि 24 कैरेट सोने की जो परत है वो यहाँ पर चढ़ाई गई इसके ऊपर। ठीक है, इस प्रकार आपको ये जो बातें हैं वो देखने को मिलेंगी। न्यूयॉर्क शहर में बड़ी प्रसिद्ध है। फ्रांस ने ऐसी आवाज क्यों उठाई है, मैंने क्या कहा, राफेल नाम के वो व्यक्ति हैं जिन्होंने कहा कि यूएसए वापस भेज दे हमें ये। तो मुद्दा ये है कि ये जो राफेल कौन है, ये यूरोपीय संसद के सदस्य हैं। यूरोपीय संसद के सदस्य हैं। सबसे पहले इनके बारे में जान लेते हैं ना। और तो और इसके सदस्य होने के साथ साथ ये किस भूमिका में है, ये फ्रांस में एक वामपंथी पार्टी है। फ्रांस में वामपंथी पार्टी के सह अध्यक्ष हैं राफेल, है ना। इन्होंने ही तो कहा है। अब कहा क्यों है, मुख्य मुद्दा क्या चल रहा था, आपको मुद्दा पता होगा, यूक्रेन और रूस का। यूक्रेन और रूस का युद्ध चल रहा है काफी लंबे समय से। और थोड़े ही दिन पहले आपने देखा यूक्रेन के जो अपने मुखिया हैं उनकी और हमारे ये जो ट्रम्प है इनकी आपस में बहस हो रही थी, बड़ी ट्रेंड कर रही थी वो न्यूज। तो इसमें क्या कर दिया, इस विषय पर यानी इस टॉपिक को लेकर ट्रम्प ने क्या है अपना, ट्रम्प ने रुख मोड़ लिया। अब रुख मोड़ लिया तो जाहिर सी बात है, ये तो यूरोपीय देश है यूक्रेन तो, है ना, ये यूरोपीय देश है। अब यूरोपीय देश तो है ये। अब बाकी जो यूरोपीय देश हैं वो इससे क्या हो गए, खफा हो गई। यूरोपीय संसद में जो बैठने वाले लोग हैं जिसमें एक सदस्य है राफेल, वो भी खफा हुए। उन्होंने फिर ये कह दिया
कह ये दिया कि जो हम करी जो परिकल्पना कर रहे थे कभी प्राचीन समय की, जब हमने ये आपको गिफ्ट दिया था, उस समय था कि आजादी की बात होगी, स्वतंत्रता की बात होगी, है ना, एक अच्छी बात होगी। तो वो क्या है, वो मुद्दा अब है ही नहीं, वो तो भटक गया है। ये ट्रंप पर इन्होंने कहा कि ये ट्रंप जो हैं वो अब भटक गए हैं। जो रणनीति जो राजनीति होनी थी वो नहीं है यहाँ पर, जिसका सहयोग दिया जाना था वो सहयोग नहीं दे रहे हैं। तो इस वजह से इन्होंने ये बातें कही, इन्होंने कहा हमें वापस पहुंचाओ। प्रति उत्तर में रिप्लाई में क्या कहा, व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी हैं कैरोलिन लेविट, इन्होंने इनसे एक पत्रकार ने पूछा क्या वास्तव में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस स्टैचू ऑफ लिबर्टी को वापस लौटा देंगे। इन्होंने कहा कि हमारा शुक्र मनाओ, अगर हम द्वितीय विश्व युद्ध में साथ नहीं देते फ्रांस का, तो फिर क्या है, यहां पर कौन कब्जा कर लेता। द्वितीय विश्व युद्ध में साथ दिया था हमने, है ना। इन्होंने कहा कि अगर हम साथ नहीं देते तो कौन यहां पर कब्जा कर लेता, जर्मनी यहां पर कब्जा कर लेता। जब जर्मनी कब्जा कर लेता तो जाहिर सी बात है, फिर इन्होंने एक टोंट ये किया कि अगर हम आपके साथी बने रहे थे उस समय, तभी आप अपने देश में फ्रेंच बोल पा रहे हैं, फ्रांस में फ्रेंच बोल रहे हैं, अन्यथा आप वहां पर जर्मनी के कब्जे में होते और आप जर्मनी बोल रहे होते वहां पे, है ना। तो इस प्रकार की जो बातें हैं वो आपको देखने को मिली। क्लियर है। अब मुख्य मुद्दा ये बनता है कि क्या सच में फ्रांस इसे वापस ले सकता है। ठीक है, अभी मुख्य जो बातें थी, मैंने कहा था ना कि यूक्रेन और रूस के जो युद्ध चल रहा है उसके दौरान ये प्रतिक्रिया जो है वो दी गई है, किसके द्वारा दी गई है, राफेल ग्लुक्समान के द्वारा दी गई है। उन्होंने ट्रंप की विदेश नीति पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि जब से ट्रंप सत्ता में लौटे हैं तब से अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में बदलाव देखने को मिल रहे हैं, व्यापार नीति में बदलाव देखने को मिल रहे हैं। और उस समय जो लोकतंत्र के मूल्यों की बात करते थे, है ना, हम आजादी के मूल्यों की बात करते थे, उन मूल्यों से ये भटक गया है। इसलिए हम चाहते हैं कि आप योग्य नहीं हैं इस लिबर्टी, है ना, स्टेचू ऑफ लिबर्टी के। तो ये पॉइंट, ये यूनेस्को ने भी इसने क्या कर दिया है, यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल घोषित किया था 1984 में, और इन्होंने भी ये साफ कह दिया है कि ये अमेरिका की संपत्ति है ना, अमेरिका की संपत्ति है, ये यूनेस्को ने कहा। और आपको पता है जब से ये ट्रंप आए हैं तब से आते ही बहुत सारे परिवर्तन कर रहे हैं। वो आपने देखा भी होगा, डेली करंट अफेयर्स की जो क्लास चलती है उसमें मैंने आपको बताया भी था, जो मेक्सिको की खाड़ी है उसका नाम बदलकर अमेरिका की खाड़ी कर दिया, है ना। तो इस प्रकार आपने और भी देखा होगा। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, आप हमें किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फॉलो कर सकते हैं। अब मुद्दा ये है कि डेली करंट अफेयर्स की क्लास तो चलती ही है, आपकी 30 तारीख को कौन सी क्लास होने वाली है, वीकली करंट अफेयर्स की क्लास होने वाली है। और कौन से फॉर्मेट में आपकी क्लास रहती है, तो हम क्विज फॉर्मेट में ये क्लास कवर किया करते हैं। हफ्ते भर की खबरें जो है वो हम अच्छे से समझ जाएंगे। 30 मार्च को आप जुड़ेंगे हमसे सुबह सुबह, ठीक है ना, क्लियर है। अब एक खुशखबरी आपके लिए ये भी है कि पिछले 3 महीने में अगर आपने करंट अफेयर्स नहीं पढ़ा होगा तो फिर आ जाएंगे आप अपने इसी YouTube चैनल पर। आपके लिए मैं 3 महीनों का करंट अफेयर्स एक ही क्लास में कवर करवा दूंगा। कंप्लीट डिटेल्ड एनालिसिस आपको देखने को मिलेगा। 31 मार्च को सुबह 5 बजे का समय हमने रखा है, ठीक है। तो आप बने रहिएगा हमारे साथ। थैंक यू सो मच। उम्मीद करता हूं आपको ये सेशन पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो में क्या करेंगे, आप कमेंट भी करके जाएंगे अच्छे अच्छे, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देंगे। थैंक यू सो मच। नमस्कार।